वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी के काव्य खंड का प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है राम नाम बिन बिरथे जग जनमा, तथा दूसरा जो नर दुख में दुख नाही माने। इसके कवि हैं गुरु नानक। तो कवि के बारे में परिचय जान लेते हैं। कवि का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। इनका ग्राम तलवंडी, जिला लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। जन्म स्थल है जो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम कालूचंद खातरी है, माता तृप्ता तथा पत्नी का नाम सुलक्षणी है। इनका मृत्यु 1539 ईस्वी को हो गया था। बोध और अभ्यास कविता के साथ साथ अगर आप लोग इसके कविता को पढ़ना चाहते हैं तो आपको कविता है कभी समझ में नहीं आएगा। कितना भी आप पढ़ लीजिए, परिश्रम करेंगे तो समझ में थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन आप कभी इसका क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। तो कवि राम नाम के बिना, इसका शॉर्ट आंसर होगा कि कवि राम नाम के बिना राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ मानता है। लेकिन हिंदी में आप इतना लिखेंगे तो आपको नंबर पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हिंदी का अर्थ ही होता है तिल का ताड़ बनाना। तो इसको अच्छी तरह से लिखेंगे, कवि राम नाम के बिना इस जगत को जन्म लेना व्यर्थ मानता है, क्योंकि जो व्यक्ति मानव में जन्म लेकर अपने मुख से राम नाम का बखान नहीं करता है तथा वे भगवान की स्तुति नहीं करता है, तो उन व्यक्तियों को मानव में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। जो ये गुरु नानक कवि हैं, वह राम नाम के बखान बहुत अपने बचपन से ही वो अपने राम नाम का बखान करते आए हैं, और वह अपने काव्य में लिखे हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का बखान नहीं करता है उसका जीवन मानव में जीवन लेना व्यर्थ माना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। कवि के अनुसार वाणी विष के समान तब हो जाती है जब कोई व्यक्ति मानव में जन्म लेकर अपने मुख से राम नाम का जाप नहीं करता है, अतः उन व्यक्तियों के द्वारा अपने मुख से जो भी खाया जाता है या जो कुछ बोला जाता है वह सब विष के समान हो जाती है। आप अगर कविता पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होगा, बिखू खावे बिखू बोले, यानी जो बिख के समान बोलता है वह बिख ही खाता है और बिख ही बोलता है। यथा तीसरा क्वेश्चन है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है। तो इसका आंसर होगा, कवि इस कविता के माध्यम से उन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करना चाहता है, उन कर्मों को सिद्ध करना चाहता है जो लोग सच्चे मन से भगवान का पूजन अर्चन नहीं करते हैं एवं उनके नाम पर ढोंग रचते हैं, जैसे जटा बढ़ाना, सिर पर मुकुट लगाना, तन में भभूत लगाना, दूर दूर स्थान पर यात्रा करना, इन सभी कर्मों को व्यर्थ मानता है। कवि गुरु नानक कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाम कीर्तन के आगे अपने ढोंग रचते हैं तथा वह अपने तन में भभूत घसते हैं, दूर दूर तीर्थ यात्रा करते हैं, मुकुट पहनते हैं। तो कवि उनको नाम कीर्तन के आगे इस सारे कर्मों को व्यर्थ मानता है। तथा चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। कवि ने अपने प्रथम पद में लिखा है कि वह क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से रूप को देखे हैं। तो इसका आंसर होगा, कविता के प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने युग में धर्म साधना के अनेक रूप देखे हैं, जिसमें कवि गुरु नानक भक्ति के आगे अपने जीवन के सुख दुख को त्याग कर राम नाम के बखान में अपने जीवन को रमा लिए थे।
कवि भगवान के भजन कीर्तन में मगन हो गए थे। जो कवि गुरु नानक हैं वो अपने बचपन से ही राम नाम का बखान करते आ रहे हैं, राम नाम का बखान करते हैं तथा अपने जीवन को राम नाम के भजन कीर्तन में अपने जीवन को रमा लिए हैं। तो प्रथम पद के आधार पर यही सब बताया गया है। सबसे क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा। ये सबसे VVI क्वेश्चन है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। इसका शॉर्ट भी आप इतने ही में आप इस सभी का आंसर जान सकते हैं। हरि रस मतलब हरि के द्वारा दिए गए, रस मतलब आशीर्वाद या वरदान, मतलब हरि के द्वारा दिए गए आशीर्वाद या वरदान को हरि रस कहते हैं। इसको अच्छे से लिखना होगा तो ऐसे लिखा जा सकता है। हरि रस से कवि का यही अभिप्राय है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान का सर्जन अर्चन करता है तो भगवान उनके भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें रस के समान आशीर्वाद या वरदान देते हैं, जिसे पाकर भक्त अपने जीवन में सुखमय हो जाता है। तो हरि रस से कवि का यही अभिप्राय है कि मतलब वह वरदान पाकर या आशीर्वाद पाकर अपने जीवन में सुखमय हो जाता है। तो हरि रस मतलब हरि के द्वारा दिए गए रस को हरि रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। कवि की दृष्टि से ये तो सबकी जानने की बात है कि मतलब ब्रह्मा जो भगवान है उनका निवास कहाँ होता है। तो कवि के दृष्टि से ब्रह्मा का निवास वैसे मनुष्य के हृदय में होता है जो व्यक्ति लोभ, काम, क्रोध तथा मोह माया एवं सांसारिक सुख को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। तो ब्रह्मा का निवास जो व्यक्ति काम, क्रोध तथा लोभ को अपने जीवन से हटाकर भगवान की भक्ति में एकदम मगन हो जाता है तो ब्रह्मा का निवास उनके हृदय में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, कवि की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है। मतलब हमको कैसे पता चलेगा कवि की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है। जो कवि गुरु नानक हैं इनकी युक्ति की पहचान कैसे हो पाती है। तो आइए हम समझते हैं आंसर में। गुरु के कृपा से उन युक्ति की पहचान हो पाती है जो व्यक्ति अपने सांसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है या वे भगवान के भजन कीर्तन में मन को रमा लेते हैं। तो गुरु की कृपा उन व्यक्तियों पर हो जाती है। इसका कहने का मतलब है कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु की युक्ति कहाँ होती है, गुरु की हम पर आशीर्वाद है या नहीं है, तो उसी के बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है। इसको अच्छे से याद करते हैं, 2-4 हाल ही इसको रट लीजिएगा ताकि दिमाग में अच्छे से क्वेश्चन आ जाएगा। गुरु के कृपा से उन युक्ति की पहचान हो पाती है जो व्यक्ति अपने सांसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं या वे भगवान के भजन कीर्तन में मन को रमा लेते हैं। तो गुरु की कृपा उन व्यक्तियों पर हो जाती है जिसके उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। अब व्याख्या है। व्याख्या सबसे आसान चीज़ है। इस पाठ में व्याख्या जो है सबसे आसान चीज़ है। प्रथम व्याख्या क्या है, राम नाम बिन अरझू मरे। मतलब इसको समझने की चीज़ है, इसे याद करने जैसे समझा जाता है। राम नाम बिन अरझू मरे मतलब जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेगा वो अरझू मरे मतलब संसार में उलझ कर मर जाएगा। इसका आंसर तो यही हुआ, लेकिन इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखना होगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्य के गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा पाठ से लिया गया है। ये इतना चीज़ अब हर व्याख्या में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा और तभी आपको नंबर मिलेगा। यह सबसे भी यही है, इम्पोर्टेंट है।
तो इसके बाद अब लिखिए जाएगा, तथा कवि उन लोगों पर व्यंग करना चाहते हैं जो लोग संसार में मानव में जन्म लेकर राम का नाम नहीं लेते हैं। वैसे लोग संसार के कुरीतियों में उलझ कर नष्ट हो जाते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया कि राम नाम बिन अर्जू मरे, मतलब राम नाम के बिना इस संसार में उलझ कर मर जाना है, यानी नष्ट हो जाना है। तो यहाँ ले प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी साहित्य के कवि खंड के घर गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा पाठ से लिया गया है। इस सारे व्याख्या में लिखा जाता है तथा यहाँ से आपको लिखना होगा कि कवि उन लोगों पर यह व्यंग करना चाहते हैं जो लोग संसार में मानव में जन्म लेकर राम नाम का बखान नहीं करते हैं, वह संसार के कुरीतियों में उलझ कर नष्ट हो जाते हैं। अगला व्याख्या देखते हैं, कंचन माटी जाने। मतलब कंचन मतलब जानते हैं क्या है? कंचन मतलब होता है कि मतलब दूसरे के धन को अपना नहीं समझना चाहिए। कवि गुरु नानक हमारे कहते हैं कि दूसरे का कितना भी धन हो, मुझे उसे अपना कभी नहीं समझना है। इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के कवि खंड के गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि वैसे लोग के ऊपर व्यंग करना चाहते हैं जो लोग सत्य निष्ठा का पालन करते हुए, मतलब अपने सत्य और निष्ठा का पालन करते हुए दूसरे को सोना को अपनी मिट्टी समझते हैं अपने लिए। जो दूसरे को सोना को अपने लिए मिट्टी समझते हैं, यही इसमें मेन चीज़ है। और यही आपको एक लाइन यहाँ पर देखना है, बाकी सब ऊपर का आप लोग प्रस्तुत पंक्तियाँ लिख लीजिएगा। इसमें देखिए ग है, हरस शोक ते रहे निहारे मन नाही अपमाने। मतलब हरस शोक ते रहे निहारे, मतलब कितना भी दुख सुख आ जाएगा, नहीं मन अपमाने, मतलब अपने मन को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो आप लिख लीजिए प्रस्तुत पंक्तियाँ में हिंदी साहित्य के पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, जिसमें कवि वैसे लोग के ऊपर व्यंग करना चाहते हैं जो लोग सुख दुख दोनों स्थितियों में सदा समान रहते हैं तथा वे अपने मन को अपमानित नहीं करते हैं। बस खाली आपको थोड़ा सा याद करना होगा, बस इसको आप थोड़ा सा देखना होगा कि हरस शोक ते रहे निहारे, मतलब सुख दुख दोनों स्थितियों में अपने मन को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में इसको बढ़ा चढ़ा कर लिख दीजिएगा। 2 नंबर 3 नंबर आप फूल का फूल मिल जाएगा। अगला व्याख्या है, नानक लिंग भयो गोविंद सो जैसे पानी संग पानी। जो हमारे नानक गुरु नानक हैं वो अपने बचपन से ही भगवान के भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए हैं वो इस प्रकार लीन हो गए, मतलब पानी को पानी में जैसे मिलाया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार हमारे गुरु नानक जो हैं कवि हैं भगवान की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए हैं कि कितना भी पानी को पानी मिलाया जाता है तो कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार। तो देखते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के कवि खंड के गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि अपने शक्तियों को उजागर करते हैं तथा क्योंकि गुरु नानक बचपन से ही अपने जीवन को भगवान की भक्ति में रमा दिए थे और वे एक परम भक्त के रूप में जाने गए थे, वह अपनी शक्ति आत्मा को परमात्मा से इस प्रकार मिलाना चाहते हैं जिससे पानी को पानी में डालने से कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी प्रकार आपको याद करना है कि पानी को पानी में मिलाने से कोई अंतर नहीं, इसको बस समझ लीजिएगा, आपका याद हो जाएगा। आप इसका क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आपको PDF में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं आप लोग को इस बार 10वीं की परीक्षा देना है, आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा और अगला वीडियो आपको मिल जाएगा कल इसके अगला चैप्टर मिल जाएगा। और कोरोना काल में आप चुपचाप अपने घर रहिएगा और अपना पढ़ाई जारी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको बाय।
और इस वीडियो को लाइक शेयर जितना करना है कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।